हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। आज हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका आर इक्विवेलेंट का फार्मूला आता था, ये आपने लिखा था R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते हुए बढ़ता जाता था RN तक। और पैरेलल जो आपका कॉम्बिनेशन था, इसके लिए हमने फार्मूला देखा था R1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/RN। इससे रिलेटेड आज हमने क्वेश्चन लगाने हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे। इससे थोड़ा ध्यान दें आप, कैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये एक सर्किट डायग्राम है। कोई भी आप अपने से ले सकते हैं। मैं मान लिया कि मेरे पास ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये आप मान लीजिए 1-2 ओम दिया है। ये मान लेता हूँ मैं कि 3 ओम है। ये भी आपका 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है, ये 5 ओम है। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। मतलब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला काम आप याद रखें, आपको पहचानने आना चाहिए कि इस सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको पहचानने का मैंने तरीका ये आपको बताया है। ये आपको आना चाहिए कि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू सेम रहती है तो उन सभी रेजिस्टेंस को बोला जाएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और अगर करंट की वैल्यू डिफरेंट रहती है तो उसे बोला जाएगा कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आप करंट को अपने से एक एंड से सप्लाई कीजिए। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता, मैं मान लेता हूँ कि ए से जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, कैपिटल आई। तो ये करंट इस प्रकार से जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, ये भी आपका कैपिटल आई। लेकिन जब करंट इस पोजीशन पर पहुँचता है तो उसको देखिए, जाने के लिए टोटल 3 रास्ते हैं। वो ऊपर इस प्रकार से जा सकता है, इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो ये जो करंट है आई, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो ऊपर जब जाएगा तो बोला जाएगा, मान लो I1 है, बीच में मान लिया जाए I2, तो तीसरे वाले में क्या जाएगा, I3। ये 3 पार्ट में करंट डिवाइड हो गया। कौन डिवाइड हुआ है, आई। अब आप इसको और आगे बढ़ाएं। जैसे I1 इस प्रकार से करंट जा रहा है, इसमें भी आपका I1 है, यहाँ तक पहुँचा आपका क्या है, I1 ही है। और दूसरा वाला बीच में देखिए, यहाँ पे पहुँच रहा है तो I2 है। तीसरा वाला ऐसे घूमते हुए आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा क्या, I3। आप देख रहे हैं ये तीनों I1, I2, I3 तीनों एक ही पॉइंट पर फिर से मिल जा रहे हैं। अब मिलने के बाद जैसे यहाँ से आई आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो 3 पार्ट मिल के फिर से ये क्या बन जाएगा, आई ही बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। तो मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ। मैं ये देखता हूँ 3 ओम में 3 ओम में कितना करंट है, I1। इस 3 ओम में कितना करंट है, I2। इस 3 ओम में कितना करंट है, I3। तो सबसे पहले हम 3 ओम और 3 ओम को देखेंगे। तीनों में आपका जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो मैं बोलूँगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर 3 ओम एंड 3 ओम। तो बताइए, मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना है, R1 है। तो इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, 1/3 प्लस 1/3
और फिर ऐसे हो जाएगा +1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 1/R1 इक्वल टू, ये देखिए सेम टू सेम है तो आप लिख सकते हो 3/3, 1/R1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो कि 1, या R1 इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ 1 ओम। तो मैं क्या बोलूँगा, इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 1 ओम। अब आपको करना क्या है, जब आप एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, अभी आपने टोटल नहीं निकाला है, केवल इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, तो आपको इस फिगर को फिर से ड्रॉ करना होगा। किस प्रकार से फिगर को ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका कितना था 2 ओम। अब देखिए आपने इस तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल एलिमेंट निकाला है कितना 1 ओम, तो आपको इस तीनों रेजिस्टेंस को हटाना है और एक ये नया रेजिस्टेंस इस प्रकार से ऐड कर देना है। बाकी ये कितना है 5 ओम, और इस तीनों को कंबाइन करके आपने क्या निकाला 1, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। अब आप देखें ये जो फिगर है इसको हमने फिर से बनाया तो इस प्रकार से बन गया। तो आप देखें अगर करंट यहाँ से आपका आई फ्लो हो रहा है तो इसमें भी आपका क्या जाएगा आई, इसमें भी क्या जाएगा आई, हर जगह करंट सेम है। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन से ऐड होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो मैं बोलूँगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप देखें आर इक्विवेलेंट, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है, तो 2 + 1 + 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 8 ओम। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम ये बोल सकते हैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा 8 ओम। ठीक, ये आप याद रखें। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अगर हम आए तो मैं थोड़ा सा फिगर दूसरा कुछ बना के आपको समझा सकता हूँ। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक क्वेश्चन है ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है ए पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है बी पॉइंट है। अब आपसे इसमें दे दिया है, कह रहा है कि 4 ओम ये है, 4 ओम ये है, ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है। ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे कह रहा है कि आप ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, या इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया कि आप ए को पकड़िए, इस इंड से करंट को फ्लो कराइए। यहाँ से करंट को अगर फ्लो कराएंगे तो करंट इसमें जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि रास्ते कितने हैं जाने के, दो। देखिए जितने रास्ते होते हैं उतने ही पार्ट में करंट आपका डिवाइड होता है। तो यहाँ पे भी आपका करंट इस एक ऊपर जाएगा, मैं मान लिया ऊपर जब गया तो I1, और इस साइड गया तो क्या I2। अब देखें I2 अगर इधर आएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा I2, और I1 आपका ऐसे जाता हुआ जाएगा ऊपर, फिर ऐसे टर्न कर जाएगा, फिर ऐसे टर्न करेगा I1। देख रहे हैं इस पॉइंट पर जब पहुँचेगा तो ऊपर से क्या जा रहा है I1, नीचे इधर से कितना जा रहा है I2, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। आप देखिए I आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, I1 और I2, तो ये I1 और I2 फिर से मिलके क्या बन जाएंगे I। तो इसका मतलब इसमें कितना फ्लो होगा I, यहाँ तक पहुँच गया। अब देखिए इस 4 ओम वाले में करंट कितना है I1, इस 4 ओम वाले में करंट कितना है I1। तो इसका मतलब ये दोनों आपके क्या हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में है, चूँकि करंट की वैल्यू क्या है सेम है। बाकी देखिए यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I है, यहाँ पे ये सभी आपके डिफरेंट है। तो मैं सबसे पहले ये जो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर 4 ओम एंड 4 ओम। बताइए मान लिया है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R1। चूँकि ये सीरीज में है तो मैं लिखूँगा 4 ओम + 4 ओम, ये R1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम। मैंने बताया आपको जब भी आप एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, जिसका भी निकालें, उसको रिड्यूस करके रीफॉर्म करके एक नया फिगर आपको बनाना है फिर से।
तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों अब हट जाएंगे। अब ये दोनों मिलके 4 ओम और 4 ओम मिलके एक नया रेजिस्टेंस क्या बना रहे हैं, 8 ओम। तो मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कंबाइन करके देखिए मैंने इस दोनों को 4 ओम को हटाया तो ये क्या हो गया, 8 ओम। बाकी ये 8 ओम पहले से ही था, 8 ओम लिख दिए। ये भी 8 ओम था, ये भी 8 लिखा गया, और ये भी 8 था तो 8 ओम लिख दिया गया। अब देखिए फिगर आपका रिड्यूस होके इस प्रकार से बन गया। फिर से आप देखिए करंट यहाँ पे आपका क्या है, आई, इसमें चला जाएगा I1, इसमें आ जाएगा I2, फिर I1 और I2। आपको दिख रहा है कि अब ये दोनों आपकी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, 8 ओम और 8 ओम के लिए फिर से लिखता हूँ, फॉर 8 ओम एंड 8 ओम। तो आप देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, 1/r। मैं मान लेता हूँ 1/r2 है ये, तो 1/8 प्लस 1/8 सेम टू सेम है, तो इसको लिख सकता हूँ 2/8, और 2/8 का मतलब कितना, 1/4। तो R2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 4 ओम। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके आपके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या लिखा जाएगा, 4 ओम। अब फिर से इसको रिड्यूस करें फिगर को, तो हमारा ऐसा फिगर बन सकता है। ये दोनों, ये 8 ओम मिलके कितने हो गए हैं, 4 ओम, और ये पहले से ही 8 ओम है, और ये भी आपका क्या है, 8 ओम। अब ध्यान दें यहाँ पे कि इधर से अगर करंट जाएगा आई, तो वही आई इसमें जाएगा, वही आई इसमें आएगा। तो बताइए तीनों में करंट की वैल्यू सेम हो गई, तो लास्ट में हमारा जो आंसर होगा वो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखा जाएगा। क्योंकि तीनों आपकी सीरीज में हो गए हैं, तो हम लिखेंगे 8 ओम प्लस 8 ओम फिर प्लस 8 ओम, तो टोटल कितना आ जाएगा, 24 ओम। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। तो तरीका आपको ऐसे करना है एग्ज़ाम में, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो बारी बारी से एक एक पार्ट आप करते जाएंगे और फिगर को दोबारा बनाते जाएंगे, ठीक है। फिगर बनाने से कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं होता है, सबसे आसान तरीका ये है। और आपको देखिए कई सारे टीचर अलग अलग अपने तरीके से बताते हैं, मेरा तरीका कुछ ऐसा है। आपको इससे जब आप करेंगे, इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश है ही नहीं। आसानी से हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही करंट को सेपरेट करके निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका, ठीक। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दिया हूँ, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को दिया है, इसको आप घर पे लगाएंगे। इसका आंसर भी मैंने राइट साइड लिख दिया है, इसको लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।